नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हम लोग हैं हाजीपुर में। इसी जगह पर आप देख रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगनी है, जिसके लिए चिराग पासवान पटना से चल रहे हैं। इसी जगह पर प्रतिमा लगे हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोग सुबह से ही काफी संख्या में जुटे हुए हैं। चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है कि चिराग पासवान आएंगे और इस मूर्ति का, रामविलास पासवान की आदमकद मूर्ति की जो है आवाज सुन रहे हैं, तो आप शौचालय के सभी तालों को खोल उद्घाटन करना है। हम बात करेंगे, यहाँ पर कई लोग हैं और प्रेस के साथियों को भी साथ जगह छोड़ दीजिए। कहाँ से हैं? मैं गोपालगंज से आया हूँ। मेरा नाम संतोष पटेल हुआ। गोपालगंज जिला अध्यक्ष मैं हूँ कार्यकारिणी का। आज यहाँ आने के पीछे की वजह क्या है? आने के पीछे बहुत सारा कारण है। जो हमारे समाज को, गरीब को, हम जैसे युवाओं को मान सम्मान के लिए हमारे साहब, हमारे पार्टी के नेता, हमारे नेता आज जो है उनका प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। तो यह हमें खुशी की बात है, जिन्होंने देश के युवाओं को, राज्य के, प्रदेश के युवाओं को, गरीबों को उत्थान की आवाज को उठाने का काम किया, हक अधिकार दिलाने का काम किया। चलिए, प्रदेश के युवाओं को उठाने का काम किया है। आप कहाँ से आए? बक्सर। आदरणीय रामविलास पासवान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी कि हम सभी अपने आए अतिथियों को पहले बैठने का लोग इस देश के दूसरे अम्बेडकर कहे जाते हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में हुए हैं हम। आतिथ्य सत्कार को इन्होंने आज इन्हें कहा जाए तो ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है जिन्होंने दलितों और शोषितों को आवाज दिया। आपको नहीं लग रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो योगदान है उसे देखते हुए उनकी प्रतिमा लगाने में भी देरी हुई है राज्य सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से? जी देरी हुई है, लेकिन अब लग रहा है तो अच्छी बात है। ये क्या कहेंगे आप? ये कहना चाहता, देरी तो हुई है। बात ये है कि जो नीतीश कुमार की सरकार है और हर जगह विरोधाभास सुनाई दे रहा है इनकी प्रतिमा को लगाने के लिए, लेकिन हम लोग, हमारी जो टीम है लोक जनशक्ति पार्टी की, रामविलास की, हर जिले में, पूरे बिहार के हर जिले में ये प्रतिमा लगाएंगे हम लोग। आज तो शुरुआत है, पूरे बिहार में साथियों इसको लगाना है। निश्चित रूप से जिस महान विभूति बक्सर को श्रद्धांजलि देने और जिनके प्रतिमा को लगाने में स्वर्गीय पासवान जी की भूमिका को देखते हुए, योगदान को देखते हुए देरी की बात की जा रही है। बहुत छोटी है। देखिए, आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस देश के सर्वमान्य नेता हैं और इस देश के दूसरे अम्बेडकर हैं। और बड़ी आज खुशी की बात है कि उनकी जयंती पर पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं और राजनीतिक बंदिश को तोड़ते हुए आज आदमकद का अनावरण है। आज खुशनसीब हैं कि अपने नेता के अनावरण, मूर्ति अनावरण के अवसर पर आज हम लोग ये लोग खुशनसीब हैं कि आज इस मौके पर इस जगह पर आए हैं। जो अपने सहयोगी को बताएंगे कि दिखाइए किस प्रकार से यहाँ लोगों की भीड़ अभी से जमी है। चिराग पासवान का इंतजार हो रहा है। चिराग पासवान के 11 बजे का टाइम था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन सभा में अच्छी खासी भीड़ है। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? अफजलपुर धोबट्टी से। अफजलपुर धोबट्टी। यहाँ आज क्यों है? रामविलास जी का श्रद्धांजलि जयंती में। जी जी। तो देखिए, सभी लोग स्वर्गीय रामविलास पासवान के जयंती को मनाने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए बाबा? हेलो, कहाँ से आए हैं? हम राजापागर प्रखंड से। क्या है आज यहाँ? आज ये रामविलास पासवान जी का ये मूर्ति का अनावरण है, इसी में हम लोग उपस्थित हैं। पासवान जी के योगदान को देखते हुए नहीं लग रहा है कि ये काम और पहले होना चाहिए? क्या सर? ये काम और पहले होना चाहिए था। जिस प्रकार के देश की राजनीति में हाजीपुर के लिए स्वर्गीय पासवान हाँ, ये बात तो सही है सर, ये काम पहले होना चाहिए था। जो अभी हो रहा है
तो इसमें थोड़ा सा चूक तो है सर। चिराग पासवान की इस पहल पर क्या कहेंगे? तो उनके चाचा नहीं लगाया, चिराग पासवान यहाँ लगा रहे हैं, हालांकि उनके चाचा की पार्टी का नाम है कि पूरे देश में ये लगाया जाएगा। क्या सर पूरे देश में? हाँ। पूरे देश में सर देखिए, उनके चाचा तो इनका विपक्षी में चल रहे हैं वो, तो ये तो उनका जो है से पार्टी को ही तोड़ के रख दिए चाचा जी। जो अभी जो पशुपति पारस जी है वो तो ये इनको पार्टी को, वो लोग तो कहते हैं कि चिराग पासवान ने पार्टी को तोड़ दिया। नहीं, हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग चिराग पासवान जी का ही इनका जो उनका चाचा ही तोड़े हैं। आप क्या मानिएगा, पार्टी टूटी उसमें किसका दोष है? पूरे पारस जी का गलती है, वो तो गद्दार है। कैसे? पूरे गद्दार है, भतीजा के नहीं हुए, अपने भाई के नहीं हुए, और बोलते हैं कि पूरे भारत में हम लगाएंगे उनका मूर्ति। छह सांसद से निकाल दिए। 6 सांसद में 5 छोड़ के चला गया, तो वो 5 सही है कि अकेला ये सही है? कौन सही है? चिराग जी सही है या वो 5 सही है? चिराग जी सही है, चिराग जी सही है और सही रहेंगे। और ये पारस जी का सत्ता का लोभ है, कहीं ना कहीं उनको सत्ता का लोभ है, कुर्सी का लोभ है। और चिराग जी सिर्फ जनता के लिए काम कर रहे हैं। चिराग जी जनता के लिए कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे श्रीमान, कहाँ से आए पहले परिचय दीजिए। हम औरंगाबाद से। चिराग पासवान की जो पार्टी टूटी उसमें आप किसका दोष मानते हैं? देखिए, दोष तो कहीं न कहीं चाचा जी का है। इसलिए उनका दोष है कि जब आदरणीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी जिंदा थे तो किसी को हिम्मत नहीं था और न हिम्मत कर पाता था कि इस पार्टी के खिलाफ में कोई जाए, लेकिन सत्ता के लोभ में कहिए इन्होंने किसी दूसरे दल के भावना में आ करके पार्टी को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ने का काम किया। चलिए हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, ये लड़का इस स्थिति में, आप देखिए पैर की इनकी जो स्थिति है, उसके बावजूद स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह में आए हैं। कहाँ से आए हैं भाई आप? जी हम तो हाजीपुर से आए हैं, विद्युपुर से आए हैं। तो आपको आने में कष्ट नहीं हुआ? कष्ट आस्था है हमारे साहेब पे। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में आस्था है जी, इसलिए आप आए हैं। भारत के दूसरे अम्बेडकर के रूप में हमारे माननीय रामविलास पासवान जी जाने जाते हैं। उनमें पूरे दलित शोषित वर्ग को लेकर चलने का काम किए। आज हम लोग का खुशी का दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम लोग उनका मूर्ति का अनावरण अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर में करवाने जा रहे हैं। लेकिन स्वर्गीय पासवान के गुजरने के बाद उनकी जो पार्टी की आज स्थिति हो गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं है धरातल पर आप देख लीजिए कि कितना उनका पीछे जनता चिराग जी के लिए उतावला है। अभी उनके आने के लिए इतने कड़ी धूप में भी जनता अभी सड़कों पर अभी है। वो पार्टी कुछ नहीं टूटा है, हम लोग उनके साथ में हैं और रहेंगे भी। चलिए, आप क्या मानते हैं भाई जी, कौन दोषी है पार्टी टूटने के लिए? अभी तो हमको मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम है? चलिए, गया से भी 100 किलोमीटर आगे से तो गया से 100 किलोमीटर से आगे आए हैं, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से लोगों में स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती को लेकर के उत्साह है कि इस धूप में भी लोग, देखिए किस प्रकार से इस लड़के को हमने दिखाया कि बैसाखी का सहारा लेकर के भी अपने नेता को देखने के लिए आए हैं, उनकी जयंती को देखने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान की भी लोकप्रियता बढ़ रही है, निश्चित ही कल के डेट में बिहार के उभरते हुए नेता है। आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।